Hey, this is वसीम सिद्दीकी and you are watching my channel Watch Out TV। So आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है बेसिकली आप इंडस्ट्री के अंदर गारमेंट का सैम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सैम के जो फुल फॉर्म होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड अलाउड मिनट, यानी कि आप एक गारमेंट को कितना टाइम दे सकते हैं बनने के लिए। सैम एंड एसएमपी बेसिकली दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं एंड सैम के सर्टन यूजेस होते हैं कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने डेली टारगेट कैलकुलेट करने के लिए या मैन पावर मशीन रिक्वायरमेंट्स को भी कैलकुलेट करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सैम का फार्मूला क्या होता है, यानी कि आप सैम को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। तो वो होता है बेसिक टाइम प्लस बंडल अलाउंसेस इन मशीन एंड पर्सनल अलाउंसेस। ये आप सामने पिक्चर देख सकते हैं जो एक गारमेंट की पिक्चर है, एक हुडी। इसमें डिफरेंट वर्क कंटेंट इन्वॉल्व है, यानी कि इसके शोल्डर्स, स्लीव्स, हुड। तो उन सब का जो वर्क कंटेंट है, यानी कि जो उनको बनाने के स्टेप्स हैं, जैसे शोल्डर अटैच करना, स्लीव अटैच करना, यानी कि जो तमाम कंटेंट उसमें यूज़ हो रहा है उस गारमेंट को कंप्लीट करने में, उसे हम वर्क कंटेंट कह रहे होते हैं। और उसको बनाने का जो टाइम होता है वो बेसिक टाइम होता है। देन गारमेंट बंडल क्या होता है, बेसिकली जब 25 पीसेस को एक साथ बांध दिया जाता है तो हम उसे बंडल कह रहे होते हैं इस फ़िलासफ़ी के अंदर। एंड जो अलाउंसेस हम बंडल हैंडलिंग को दे रहे होते हैं, यानी कि बंडल को हैंडल करने के या मशीन को हैंडल करने के, उसकी सीम वगैरह, स्टिचेस एंड नीडल्स, तो उन सब अलाउंसेस को हम कह रहे होते हैं मशीन अलाउंसेस, बंडल हैंडलिंग अलाउंसेस। अलाउंसेस हम इसलिए देते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकें या स्टैंडर्डाइज कर सकें अपने सैम को। अब सैम की इम्पॉर्टेंस क्या है एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स या टेक्सटाइल इंजीनियर्स, हर इंजीनियर को इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन पे सैम कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सैम हमें हेल्प करता है कॉस्ट एस्टिमेशन में, N3M मैन मशीन मटेरियल की प्लानिंग के लिए सैम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि गारमेंट बन कितने टाइम में रहा है तो हम उसे प्लान किस तरह करेंगे। देन जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए एंड अदर कैलकुलेशन करने के लिए सैम निकालना ज़रूरी है। सैम जो है वो एक बेसिक स्टेप है। एंड इसके अलावा सैम जनरली यूज़ हो रहा होता है मशीन का लॉस्ट टाइम यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। देन सैम का कैलकुलेशन मेथड क्या है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेट। एक सॉफ्टवेयर है GSD, उसे यूज़ कर लें, वरना आप मैनुअल मेथड की तरफ जाएं जो कि ऑपरेशन ब्रेकडाउन है, यानी कि आपको पता होना चाहिए एक गारमेंट के अंदर कितने स्टेप्स हैं, यानी कि पहले स्लीव लग रहा है, फिर शोल्डर लग रहा है, फिर उसका हुड लग रहा है। ये एक पोलो शर्ट की पिक्चर है, इसमें इसके स्टेप मैंशनड है, स्लीव हैम बन रहा है, बॉडी हैम बन रहा है। तो इस तरह से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि आप 3 बेसिक रीडिंग कैलकुलेट करें फॉर ईच ऑपरेशन स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए, जो कि ये है कि इससे अगर शोल्डर अटैच हो रहा है या स्लीव अटैच हो रही है आपकी, तो एक ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को आपको नोट करना है 3 दफ़ा और साइक्लिक रीडिंग परफॉर्म करनी है, यानी कि ऑपरेटर की उसे उठाने से काम ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैन उसने उसको प्लेस कर दिया। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, शोल्डर अटैच, शोल्डर टिक, इसकी 5 रीडिंग्स ली गई हैं। दैन उसका सम लिया गया है, फिर उसका एवरेज लिया गया है। तो आपको एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है हर ऑपरेशन का। फिर आपको इस साइकिल टाइम को कन्वर्ट करना है बेसिक टाइम के अंदर, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन्ड है। साइकिल टाइम को आप मल्टीप्लाई करोगे परफॉर्मेंस रेटिंग से। अब परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है, ये बेसिकली ये होती है कि ऑपरेटर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसकी मूवमेंट कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी हैंडलिंग कैसी है। तो उस बेसिस पे हम उसे रेटिंग असाइन कर रहे होते हैं, यानी कि ये 100% का ऑपरेटर है, 90% का ऑपरेटर है। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है एज अ आई इंजीनियर। परफॉर्मेंस रेटिंग को आप एज अ स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक डेटाबेस बना लिया अपने पास कि ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, शोल्डर अटैच हो रहा है, स्लीव अटैच हो रही है, तो ये हर मशीन के ऊपर अटैच हो रहे होंगे, तो आप इसका डेटा कलेक्ट कर लो, फिर आप उसे स्टैंडर्ड बना के सेट कर दो। देन एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम कि आपने परफॉर्मेंस रेटिंग एज्यूम की 80% एंड साइकिल टाइम था ऑपरेशन का 0.6 मिनट। देन आप बेसिक टाइम निकालोगे परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करके एवरेज टाइम से, तो आपके पास आ जाएगा बेसिक टाइम। तो एग्जांपल यहाँ मौजूद है, यहाँ हमने साइकिल टाइम को मल्टीप्लाई किया है एवरेज साइकिल टाइम से और उसकी रेटिंग से, तो आपके पास आंसर आ गया बेसिक टाइम का 21.80 मल्टीप्लाई बाई 83%, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास। देन हमारे पास 3 अलाउंसेज होते हैं, मशीन, पर्सनल एंड बंडल हैंडलिंग अलाउंसेज। इनकी मैंने यहाँ पे रेंज मेंशन की हुई है। देन एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे मशीन अलाउंसेज आपके पास 13% है, पर्सनल अलाउंसेस 7% है एंड बंडल हैंडलिंग आपके पास 2% है। ये स्टैंडर्ड है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन टोटल जो आंसर आ गया अलाउंस का वो 22% है। अब आप सैम किस तरह निकालोगे, सैम का फॉर्मूला यहाँ मेंशन्ड है। बेसिक टाइम को मल्टीप्लाई करोगे अलाउंस से, प्लस कर दोगे बेसिक टाइम में दोबारा, यानी कि सैम का
बेसिक टाइम का 22% जो है वो आपने ऐड किया है। तो जो आंसर आया वो सैम है, यानी कि वो स्टैंडर्ड अलाउड मिनट है जो कि आप किसी भी गारमेंट को अलाउ कर रहे हो टाइम, कि इसको इतनी देर लगनी चाहिए बनने के लिए। जो मैंने फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो किसी भी बुक से आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल शो करने जा रहा हूँ सैम कैलकुलेट करने की। ये आपके पास शो हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं सर्टेन ऑपरेशंस हैं, उनके साइकिल टाइम निकाले, उनका एवरेज निकाला, उनको मल्टीप्लाई किया, रेटिंग से आपके पास बेसिक टाइम आ गया। देन आपने बेसिक टाइम को मल्टीप्लाई किया, अपने अलाउंसेस है यहाँ पे 3 अलाउंसेस मेंशन्ड है। पीएफ लिया हुआ है हमने, यानी कि पर्सनल फैक्टर, मशीन अलाउंस एंड बीएसटी अलाउंस। उसका टोटल निकाल लिया, टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया आपने बेसिक टाइम से एंड ऐड कर दिया उसको बेसिक टाइम में, ताकि आप उसका एक स्टैंडर्ड सैम कैलकुलेट कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड दिस इज़ बाय वॉच हाउ टीवी। थैंक यू। दिस इज़ वसीम सिद्दीकी एंड आई एम इंडस्ट्रियल इंजीनियर बाय द वे।